नाखूना ठीक हो जाता है क्या? है ना? नाखूना ठीक हो जाता है क्या? नाखूना मीन्स टायरिजियम। टायरिजियम। तो टायरिजियम का कोई इलाज है क्या अपनी आपकी पैथी में? डॉक्टर ने तो बोला इस सर्जरी करानी पड़ेगी। अभी एक पेशेंट आया भी था, तो बढ़िया चल रहा है, जब उसको टायरिजियम होगा तो कह रहे निकलवा लें क्या? तो मैंने वेट कर सकते हो तो करो, तो नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। वैसे ठीक हो सकता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। कई मैंने देखे हैं जिन्होंने सर्जरी कराई और वापस वो लेयर क्या होती है, ग्रो कर जाती है। और ये लेयर पूरी आइज को कवर कर लेती है। तो कई बार इसे दिखाई देना कैसा होता है, बंद भी हो जाता है। जैसे अभी यहाँ तक आई और ये लेयर अगर पूरी आंख को कवर कर लेगी तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो बोलते टायरिजियम जैसे जो केसेस है कि जिसको केवल क्या माना गया है, सर्जिकल। सर्जिकल माना हुआ है। लेकिन इस ये होम्योपैथी से बहुत शानदार तरीके से ट्रीट होता है। इसमें कई में और सबसे बड़ी चीज कई मेडिसिन बहुत ब्यूटीफुली ट्रीट करती हैं, लेकिन यहाँ पे टायरिजियम को ना सोच के पेशेंट ही देखना है। अभी भी वही बात चल रही। जैसे तुम रिटानिया पढ़ो, उसमें बहुत कई जो डॉक्टर्स मिलेंगे बोले हमने टायरिजियम है, नाखून बीमारी ठीक कर दी रिटानिया देके। अब देखे ना, कई लोगों के लिए रिटानिया का यूज कहाँ है, पाइल्स के लिए। कई लोग रिटानिया कहाँ यूज कर रहे हैं, आई में। कई लोग के दिमाग में वही पड़ा हुआ है कि भैया स्मॉल स्टिक लाइक सेंसेशन, एस्कुलस, लॉन्ग स्टिक लाइक सेंसेशन, रिटानिया। जैसे मैंने कई बार इन लोगों को बोला है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा हुआ है प्रोफाउंड हिकअप, एक ऐसे पेशेंट देखे कि जिनकी हिचकी ही नहीं रुक रही। मैंने बाहर रिटानिया दिया और पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट हो गया उस चीज को लेकर। तो ये ड्रग को लेके क्या आइडिया है, तुमने किस लेवल तक उसकी स्टडी की है, उस पर डिपेंड करता है। एक के लिए टायरिजियम है रिटानिया, एक के लिए पाइल्स है, एक के लिए हिकअप है। जबकि सबके लिए और इसके अलावा जो नहीं है उन सब के लिए भी रिटानिया हो सकती है और अर्जेंटम नाइट्रिकम हो सकते हैं। बशर्ते उस मेडिसिन के क्या मिलना चाहिए, सिम्टम्स मिलने चाहिए। तो बोलते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम वन ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रग टायरिजियम के लिए। टायरिजियम के लिए जहां पे आपको वो अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, वे वो ड्रीम्स ऑफ स्नेक मिले, वो भी ड्रीम्स ऑफ हाई पेलिसिस मिले, या सॉरी उसको एग्रावेशन फ्रॉम द हाई पेलिसिस मिले, या फियर ऑफ हाई पेलिसिस मिले, उसको लिफ्ट में जाने से डर लगे, है ना? कोई भी चीज तुम्हारा देखने को मिल सकता है पेशेंट के साथ में, बोले साहब हम टेबल पे नहीं चढ़ पाते। या फिर पेशेंट के साथ में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड स्वीट डिजायर देखने को मिल रहा है, लेकिन सॉल्ट बहुत है स्वीट की अपेक्षा। उसको एक्सट्रीमली हॉट पेशेंट्स आपका देखने को मिल रहा है। कोई भी जो चीज आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसा एंटिसिपेटरी डायरिया देखने को मिल सकता है पेशेंट के साथ में, जब वो किसी से मिलने जाता है, मीटिंग होती है, ट्रेन में जाना होता है, उसको उसी टाइम लैट्रिन बाथरूम लगता है, आप उस सिम्टम्स को क्लियर कर सकते हो। और एक जो चीज जो टायरिजियम में अर्जेंटम नाइट्रिकम को प्रोमिनेंसी में प्रिस्क्राइब करने के लिए मजबूर करती है, वो क्या होती है, जो लेयर है टायरिजियम की, जो ग्रोथ हो रही है, उसका कलर कैसा होता है, पिंक। दो तरीके से कलर होते हैं, एक तो रेड हो सकता है और पिंक हो सकता है। बोलते हैं जो पिंक जो लेयर बन रही होती है वो बेसिकली सिम्टम किसका होता है, अर्जेंटम नाइट्रिक। अगर आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है टायरिजियम में, पिंकिश ग्रोथ देखने को मिल रही है, देन आप क्या सोच सकते हो वहां पे जाके, अर्जेंटम नाइट्रिकम को। और अदर्स उसके कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो जो आप कह रहे हो ना, ये कई बार